हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सीएसआईटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। है ना। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सटेंसिबल ऑपकोड टेक्निक बता दी थी। लेकिन उसके मतलब मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, बट उसकी प्रैक्टिस के लिए ना आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो गेट के क्वेश्चंस कुछ जो है। बाकी मैंने भी कुछ कराए हैं, अगर आप चाहो तो लास्ट वीडियो में देख सकते हो। ठीक है। तो वो है, और बाकी मैंने कुछ फ्री मटेरियल्स भी प्रोवाइड करे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनको भी यूज कर सकते हो, ताकि आप अगर चाहो तो अपने जो भी क्वेश्चन है वो वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी सभी चैप्टर मतलब सभी जो भी टॉपिक्स है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। पाइपलाइन के ऊपर तो क्वेश्चन फिक्स ही है, एक क्वेश्चन तो आना ही है। ठीक है। एक एक से दो क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। और कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा सा, इनिशियली कंफ्यूजिंग है, फिर समझ में आ जाएगा। अगर एक बार मैंने बता दूंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से पाइपलाइन के क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है। तो देखो क्या होता है ना, हमारे पास में ना स्टेजेस रहती है, हमारे प्रोसेसर के अंदर ना स्टेजेस रहती है। उन स्टेजेस की इंस्ट्रक्शन जो है वो उन स्टेजेस से पास होता है, और उन पास होके फिर फाइनल आउटपुट देता है अपने को। ठीक है। और उनमें से मोस्टली जो यूज होने वाली स्टेजेस है वो ये पांच है। मतलब हमारे गेट में तो इन्हीं से रिलेटेड पूछते हैं। उसमें भी ये वाला कभी कभी नहीं पूछते हैं, ऑपरेंड फैच वाला। ठीक है। फैच करते हैं, इंस्ट्रक्शन फेच होता है, इंस्ट्रक्शन डिकोड होता है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, और फिर राइट बैक हो जाता है कभी कभी। और कभी कभी इस टाइप से भी ऑपरेंड फेच वाला भी पूछ लेते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ठीक है। तो मैं दोनों टाइप बताऊंगा आपको, एक होता है 4 स्टेज पाइपलाइन और एक होता है आपका 5 स्टेज पाइपलाइन। तो दोनों मैं आपको अभी बताऊंगा। आज की वीडियो में तो मैं 4 स्टेज पाइपलाइन और एक हाथ दो क्वेश्चन बता दूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे देखेंगे। ठीक है। तो देखो फैच क्या होता है, सिंपल है। हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया इंस्ट्रक्शन फैच। इंस्ट्रक्शन फैच क्या होगा, फैच फ्रॉम मेन मेमोरी एंड लोड इनटू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, ये फैच हो गया। ये सब बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, पहले भी हमने डिस्कस करे, बट मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। डिकोड क्या होगा, डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन जो भी फॉर्मेट में होगा उसको, जैसे मान लो 64 बिट फॉर्मेट में, तो उसको हम लोग डिकोड करेंगे कि भाई एक्चुअली इंस्ट्रक्शन है क्या। ठीक है। उसके बाद में आएगा ऑपरेंड फैच। है ना। ये क्यों डिकोड करेंगे ना, इसका कारण बता देता हूँ। क्योंकि हमारे कंप्यूटर में ना सारे जितने भी स्टोर होते हैं वो बिट्स में स्टोर होते हैं, 1010 है ना, उसमें चलती है। तो इसलिए हमें डिकोड करना जरूरी है इस मामले में। ठीक। उसके बाद में आ गया ऑपरेंड फैच। ऑपरेंड फैच में हम लोग देखते हैं ट्रांसफर ऑपरेंड फ्रॉम जीपीआरएस टू एएलयू। है ना, जीपीआरएस जो हमने पढ़ा था, और उसके बाद हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं एएलयू। ठीक है। फिर हम एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं। एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इन द एएलयू एंड देन राइट बैक। राइट बैक मतलब अपडेटेड रिजल्ट को आप वापस से सेव कर दो, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल किस तरह से चलती है। अब पाइपलाइन प्रोसेसर क्या होता है, देखो पाइपलाइन प्रोसेसर क्या होता है। अगर जनरली क्या होता है ना, हमारे पास में दो तरह के रहते हैं, एक होता है पाइपलाइन प्रोसेसर और पाइपलाइन अप्रोच, और एक होती है नॉन पाइपलाइन। पाइपलाइन अप्रोच क्या बोलती है कि यार भाई, मेरे पास में फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, हमारे पास में ना ये होता है। देखो दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारे पास में ये स्टेजेस होंगे। ठीक है। मान लो ये 5 स्टेज पाइपलाइन होगी, 1 स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। हमें क्या बोला गया है, और ये हो गया मान लो इंस्ट्रक्शन फैच हो गया, इंस्ट्रक्शन डिकोड हो गया, ऑपरेंड फैच हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, और राइट बैक हो गया। ठीक है। हमने लिख लिया। अब जनरली होता क्या, नॉन पाइपलाइन अप्रोच में क्या होता है ना, मान लो आई वन आया। आई वन आया तो वो क्या होगा, आई वन जाएगा सबसे पहले इसमें। ठीक है। फिर जाएगा वो इसमें, फिर जाएगा इसमें, इसमें, और फाइनली इसमें। मतलब ये टोटल 4 5 बार जाएगा। ठीक है। फिर मान लो उसी बीच में, मान लो जब आई वन इस पोजीशन पे था, तभी आई टू भी आ गया। तो आई टू क्या करेगा, आई टू जाएगा ही नहीं। मतलब नॉन प्रोसेसर पाइपलाइन में क्या होता है, नॉन पाइपलाइन वाले में क्या होता है, आई टू जो है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। क्योंकि क्या है, देखो ये स्पेस फ्री है हमारा। तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, आई टू को यहाँ भेज देता हूँ, जब तक यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा इधर जाएगा, तब तक आई टू एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो मैं आई टू को आगे भेज दूंगा। एक बार लाइन बाय लाइन हम चल सकते हैं। पाइपलाइन में ऐसे ही होता है, लेकिन नॉन पाइपलाइन में ये इशू है। तो क्या होगा, ये भी 5 यूनिट्स लेगा, आई टू भी 5 यूनिट्स लेगा, सिमिलरली आई थ्री भी 5 यूनिट्स लेगा। तो ऐसे सभी के सभी 5 यूनिट्स लेंगे, तो आपकी जो साइकिल्स लगेगी ना बहुत सारी लगेगी, बहुत ह्यूज नंबर ऑफ साइकिल्स हो जाएगी। तो ये ना परफॉर्मेंस डिग्रेड कर देता है, परफॉर्मेंस बहुत डिग्रेड होती है इसमें, नॉन पाइपलाइन में। ठीक है। यहाँ पे ये मतलब है इसका कि इट पाइपलाइन प्रोसेसर क्या करता है, इट एग्जीक्यूट्स मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली, एक साथ रन करता है। ठीक है। नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन वन बाय वन। ठीक है, जो मैंने अभी बताया। अब वी आर डिस्कसिंग 4 स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसर हियर। हम लोग यहाँ पे 4 4 स्टेज वाला देख रहे हैं, जो मैं बताता हूँ आपको आगे। ठीक है। और पाइपलाइन में जनरली सीपीआई वाली चीज चलती है। ठीक? मतलब हम लोग इसे वन करने की कोशिश करते हैं, ट्राई टू बिकम इट, मतलब ट्राई टू मेक इट वन। ठीक है। तो ये अगर होगा, देन इट मीन्स कि हमारा पाइपलाइन प्रोसेसर इज वर्किंग गुड, मतलब वो अच्छा है।
अब देख लेते हैं फोर स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसर। ठीक है, फोर स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसर क्या हो गया, एक हो गया इंस्ट्रक्शन फैच, एक हो गया इंस्ट्रक्शन डिकोड, एग्जीक्यूशन और राइट बैक। ठीक है, अब मान लो चार इंस्ट्रक्शन आए हमारे पास में, है ना, I1 I2 I3 I4। I1 आया यहाँ पे तो I2 I3 I4 ये सब वेटिंग एरिया मान लो, है ना, ये बनता नहीं है बट ये ऐसे दिखाने के लिए मैंने दे दिया आपको, ये वेटिंग एरिया। ठीक है, I1 आया तब कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा। आई वन जब एग्जीक्यूट हो गया, इंस्ट्रक्शन फैच कर लिया, तो आई वन चले गया इंस्ट्रक्शन डिकोड में। तो अब ये एरिया खाली हो गया, तो ये जब एरिया खाली हो गया तो यहाँ पे I2 आ जाएगा। ठीक है, फिर I1 इधर चले गया, I2 फिर इधर आ जाएगा, ये एरिया फिर खाली हो गया तो I3 इधर आ जाएगा। समझ गए? फिर इस तरह से ऐसे सभी के सभी एक ही साथ पाइपलाइन में आ जाएंगे, और ये क्या होगा, इनिशियली तो 5 आपको लगेगी, मतलब टोटल 5 साइकिल्स लगेगी। उसके बाद में आप ना सभी एक एक साइकिल में सब बाहर होने लगेंगे, उसके बाद में जब 5 साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ना, तो इसमें ये कंसेप्ट यूज होगा कि भाई फर्स्ट है तो इंस्ट्रक्शन को तो हमेशा फुल साइकिल लगना ही है, लेकिन उसके बाद के जो इंस्ट्रक्शन आएंगे उसको सबको आपको एक एक साइकिल लगना है, और कुछ नहीं। तो आपका बहुत जल्दी ये जो भी एग्जीक्यूशन है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखो जैसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन रिक्वायर x नैनोसेकंड, आफ्टर दैट ईच इंस्ट्रक्शन टेक्स y नैनोसेकंड्स, वेयर y इज ऑलवेज लेस देन x, है ना, कभी भी बराबर भी नहीं होगा, हमेशा कम होगा। तो वही नंबर ऑफ साइकिल से हम निकाल लेंगे, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे x की, कोई इतना दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन हो गया, जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर फोर स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसर वेयर एवरी स्टेज हैज डिले ऑफ 2 nanoseconds। ठीक है, what time is the time taken by non-pipeline processor to execute 100 instruction, what is the time taken by pipeline instruction to execute 100 instruction, and what is the speed achieved in the pipeline processor। तो देखो, पाइपलाइन के क्वेश्चंस में ये वाले क्वेश्चंस गेट में बहुत आते हैं। ठीक है, पहला ये वाला गेट में बहुत आता है, दूसरा क्या आता है, एग्जीक्यूशन वाले, जो मैंने भी बताया कि भाई कैसे इंस्ट्रक्शन एक एक साइकिल पे जा रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई लिख देता है कि भाई इंस्ट्रक्शन टेक्स 2 साइकिल, तो वो 2 साइकिल तक वहीं अटका रहेगा, लेकिन I1 जो है, मान लो I1 और I2 है। ठीक है, अभी ये कुछ लेवल 1 पे है, ये लेवल 2 पर है। ठीक है, अब मान लो इसको चाहिए दो दो इंस्ट्रक्शन, 2 नैनोसेकंड चाहिए, इसको चाहिए 1 नैनोसेकंड एग्जाम्पल के लिए, या 1 साइकिल चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये अगली स्टेज में भी यहाँ पे रहेगा, लेकिन ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये L3 लेवल पे पहुंच जाएगा। तो ये बीच में एक गैप आ गई, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ये कैसे हैंडल होती क्या होती है ना, तो वो हम सब देखेंगे। तो ये चीजें सभी हम आगे देखेंगे, बट अभी मैंने ऊपर ओवरव्यू बता दिया। अब देखो, हमें नॉन पाइपलाइन निकालना है, हमें नॉन पाइपलाइन निकालना है, और हमें क्या दिए, फोर स्टेज पाइपलाइन दिए, और हर एक स्टेज में 2 नैनो सेकंड लग रहे हैं। तो हमारे पास टोटल कितने नैनो सेकंड लगेंगे एक इंस्ट्रक्शन के लिए, हम 8 लगेंगे। ठीक है, अब हमारे पास में टोटल 100 इंस्ट्रक्शन है, तो हमारे कितने हो गए, 800 नैनो सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा नॉन पाइपलाइन में आ गया। पाइपलाइन में क्या होगा, पहले वाला इंस्ट्रक्शन जो रहेगा, मतलब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो रहेगा, दैट इज द फर्स्ट वन, उसको पूरे 2 साइकिल, मतलब पूरा 4 साइकिल लगेगी, 2 2 नैनो सेकंड की। और उसके बाद में सभी को सिर्फ एक एक साइकिल लगेगी, तो वो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, 206। तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, 800 से 206, काफी कम हो गया, है ना। अगर आप इसका रेशियो निकालोगे, स्पीड अप हमेशा कैसे निकलता है, नॉन पाइपलाइन अपॉन पाइपलाइन। ठीक है, याद रखना ये चीज, स्पीड अप इज ऑलवेज नॉन पाइपलाइन बाय पाइपलाइन। नॉन पाइपलाइन हो गया 800, पाइपलाइन हो गया आपका 206, तो आपका आंसर आ गया 3.88। ठीक है, तो ये मैंने आपको न्यूमेरिकल बता दिया एक एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, ये कुछ फॉर्मुलेज हैं, तो इसको ध्यान रखना है। जैसे थ्रूपुट का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड पर सेकंड। ठीक है, ये थ्रूपुट हो गया। टाइम टू एग्जीक्यूट क्या है, एन इंस्ट्रक्शन इन नॉन पाइपलाइन क्या होगा, एन इंटू सम ऑफ द टाइम, जो मैंने ऊपर आपको बताया। टाइम टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन इन पाइपलाइन प्रोसेसर, तो देखो नंबर ऑफ स्टेजेस होगी इन प्रोसेसर, इनटू द फेज टाइम जो भी लग रहा है, प्लस एन ये हो गया, के इज द नंबर ऑफ स्टेजेस, और उसके बाद में हमें क्या लगेगा, n-1 इंटू फेज टाइम, दैट्स इट। स्पीड अप हो गया हमारा, ये वाला फॉर्मूला खत्म। ठीक है, और मैक्सिमम स्पीड अप अगर निकालना है तो वो क्या होगा, थियोरेटिकली रहता है दैट नंबर ऑफ स्टेजेस इन द पाइपलाइन के बराबर होगा, है ना। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, अचीव नहीं कर सकते मैक्सिमम स्पीड अप का फॉर्मूला। ठीक है, बट जनरली ये रहता है, थियोरेटिकली है। ठीक है, तो मैंने आज आपको बहुत एक पाइपलाइन का ओवरव्यू प्लस न्यूमेरिकल और क्या क्या स्टेजेस रहती है सब बता दिया। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स क्या क्या रहती हैं पाइपलाइन में। ठीक है, उसको समझेंगे और फिर उसके आगे देखेंगे, और न्यूमेरिकल्स और भी आएंगे तो मैं वो भी आपको हाथ हाथ कराता चलूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।